अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि ख्वाब कितने तरीक़े के होते हैं और कौन सा वक्त ऐसा है कि हम अगर उस वक्त में ख्वाब देखते हैं तो वो सच्चा ख्वाब होता है। आज इंशाअल्लाह हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनकर समझ लें। ख्वाब तीन तरह के होते हैं। हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन अलैहि रहमत व रिज़वा जो ख्वाबों की ताबीर के हवाले से बहुत ज़्यादा माहिर हैं और उनकी किताब है ताबीरुर रुया, जिसमें ख्वाबों की ताबीर ही बयान की गई है। वो फरमाते हैं कि ख्वाब तीन तरह के होते हैं। एक तो हदीस नफ्स यानी दिली ख्यालात। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दिन भर जिस चीज़ को सोचते हैं, जो ख्यालात हमारे दिलो दिमाग में दिन भर आते रहते हैं या जिसके हवाले से बार बार गुफ्तगू होती रहती है, बातें होती रहती हैं, डिस्कस करते रहते हैं, तो वो हमारे ज़हनो दिमाग पर इतना सवार हो जाता है कि वो हमें ख्वाब में, नींद में भी दिखाई देने लगता है। तो इसे कहते हैं कि दिली ख्यालात। अगर ऐसे ख्वाब आते हैं कि जो आपको दिन में बार बार ख्यालात आते हैं तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो दरअसल जिस चीज़ का आपको टेंशन था वही आपके दिमाग में सवार हुआ और वही आपको नींद में भी दिखाई देने लगा। तो इस ख्वाब का कोई मतलब नहीं होता है, इसके हवाले से परेशान ना हो। नंबर दो, शैतानी ख्वाब होता है। जैसे ख्वाब देखते हैं कि आप डर गए, ख्वाब देखें कि ख्वाब में किसी के साथ गलत काम हुआ, ख्वाब में चोरी की, ख्वाब में किसी को मार दिया। तो ये सब जो ख्वाब होते हैं ना गलत वाले, ये सब शैतानी ख्वाब होते हैं। ये ख्वाब भी जो है दरअसल हमारे बुरे आमाल की वजह से होते हैं कि शैतान हम पर हावी हो जाता है और शैतान जो चाहता है हमसे नींद में करवाता है। तो ये जो है शैतानी ख्वाब होते हैं। ऐसे ख्वाब आप किसी को भी ना बताएं। और इसके हवाले से हदीस मुबारका में ये मरवी है कि अगर इस तरह के ख्वाब आपको आते हैं तो आप उठें, जैसे ही आंख बेदार हो तो बाएं तरफ 3 मरतबा इस तरह करें और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम उससे पहले 3 मरतबा आप पढ़ लें। और जिस करवट पर आप सोए हुए थे वो करवट आप बदल लें। यानी अगर दाहिने पर आप सोए हुए थे और ख्वाब आया तो आप बाएं करवट पर हो जाएं, बाएं पर सोए हुए तो दाहिने पर हो जाएं। तो इस तरह हदीस मुबारका में मौजूद है और इस ख्वाब का तस्करा आप किसी से ना करें। नंबर 3, एक ख्वाब वो होता है जो सच्चा ख्वाब होता है और ये ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है। कभी ऐसा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद उस बंदे के दिल पर इल्हाम फरमा देता है, उस बंदे के क़ल्ब में वो बात डाल देता है और कभी फरिश्ते के ज़रिए उस बंदे के दिल में वो बात डाली जाती है और फिर उसे वो ख्वाब में देखता है। इसी ख्वाब के बारे में हदीस मुबारका में मौजूद है कि सच्चा ख्वाब ये नबुव्वत का 40वां हिस्सा होता है। ये सच्चा ख्वाब होता है और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है। इसकी ताबीर जो लोग ताबीर जानने में माहिर होते हैं उनसे आप पूछें। हर किसी को इसके हवाले से ना बताएं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत अच्छा कोई ख्वाब हो जिसकी ताबीर हो और वो आपसे हसद करने लगे। इसलिए जो बहुत ख़ास एतमाद वाले हैं सिर्फ उन्हीं को इस ख्वाब के बारे में बताएं और ताबीर हासिल करने की कोशिश करें। ये तो हुआ कि ख्वाब कितने तरीक़े के होते हैं, किस वक्त ख्वाब आए तो वो सच्चा ख्वाब होता है। तो इसके हवाले से अल्लामा इब्न सीरीन अलैहि रहमत व रिज़वा फरमाते हैं कि वो ख्वाब जो रात के आखिरी पहर में, आखिरी हिस्से में देखे जाते हैं तो ज़्यादातर वो ख्वाब सच्चे होते हैं। अक्सर होते हैं, कभी कभी वो भी जो है सही ख्वाब नहीं होता है, लेकिन रात के आखिरी हिस्से में जो ख्वाब देखे जाते हैं तो अक्सर व बेशतर वो ख्वाब सही होते हैं। इसके हवाले से एक ये फरमाया जाता है कि जो दिन में हम अगर कभी आराम करते हैं और ख्वाब देखते हैं तो वो भी अक्सर व बेशतर सही होते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि रहमत व रिज़वा इरशाद फरमाते हैं कि दोपहर में खाना खाने के बाद जब हम कैलूला करते हैं तो उस वक्त अगर हमारी आँख लग जाए और उस वक्त ख्वाब आए
तो वो सच्चा ख्वाब होता है। बहरहाल सच्चा ख्वाब उसे नसीब होता है जिसकी ग़िज़ा हलाल हो, हलाल कमाई खाए, हलाल कमाई खिलाए, हलाल रोज़ी वो खाता हो, गुनाहों से बचता हो, तो उसे सच्चा ख्वाब दिखाया जाता है। तो ये ख्वाब कब सच्चे होते हैं और कितनी किस्में हैं, पूरी आपने तफसील समाप्त कर ली है। इंशाअल्लाह और मौका मिला तो हम ख्वाबों के हवाले से आपके सामने और डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।